हाय गाइस, आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक स्टॉक लेकर के आ गया हूँ जिसका नाम है सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड। ये अभी ट्रेड कर रहा है 24 रुपीज 33 पैसे के आसपास। बात करें इनके बिजनेस की तो इनका जो बिजनेस है ना, वो कोल माइंस में इनका बिजनेस है। सो गाइस, इनको लेकर के कुछ लेटेस्ट अनाउंसमेंट आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो है इस स्टॉक का फंडामेंटल भी देखेंगे। आखिरकार ये जो स्टॉक है वो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए कमाल की वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये अनाउंसमेंट सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड का है। ये जो अनाउंसमेंट है ये 4 दिसंबर 2024 का है। सिंधु ट्रेड्स लिंक्स लिमिटेड की रेटिंग को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपग्रेड करके IND बी पॉजिटिव पर ला दिया है। लेकिन ये रेटिंग वॉच विथ निगेटिव इम्प्लेक्शन के साथ है। इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल प्रोफाइल इंप्रूव जरूर हुई है, पर कुछ अनरिजॉल्व्ड इशू की वजह से अभी भी जो रिस्क है वो बना हुआ है। ये इम्प्रूवमेंट मेनली कोल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट की ग्रोथ की वजह से हुआ है, जहां से कंपनी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रही है। डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टर्म लोन है और साथ ही साथ फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल है, नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है और इसका साथ जो साइज है वो मिलियंस में है। जैसे कि टर्म लोन की अगर हम बात करें तो ये 1556 मिलियन से रिड्यूस करके 144 मिलियन तक कर दिया गया। उसके साथ साथ फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसमें भी रिड्यूस किया गया और नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल में भी जो है रिड्यूस किया गया है। तो ऑल ओवर देखें तो जो रेटिंग है वो IND बी पॉजिटिव की जो है दी गई है। तो यहाँ पर कंपनी के अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY24 में 16,861 का जो है रेवेन्यूज कंपनी ने जनरेट किया था। साथ ही साथ 1,372 मिलियन का EBITDA जो है रिपोर्ट किया था। नेट लेवरेज की बात करें तो 6.66 तक जो है वो इम्प्रूव हुई है, जो FY23 में 31.62x था। तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन में भी जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट आया और कैश रिजर्व की बात करें तो 1,175 मिलियन तक पहुंच गया है। इंडोनेशिया कोल माइंस का प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बेटर हुआ है, जिसकी वजह से 1H FY25 तक 2.19 मिलियन टन्स कोल बेचने में सफलता जो है मिली है। फ्यूचर में ये वॉल्यूम जो है 6 मिलियन टन्स तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होगी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन जो है ORPL का वॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी अनरिजॉल्व्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कंपनी के लिए अभी भी एक बड़ा जो है चैलेंज है। सबसे जरूरी चीज़ है कि ORPL का वॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल रेजोल्यूशन जो फरवरी 2025 तक जो है एक्सपेक्टेड है। अगर ये रेजोल्यूशन फेवरेबल होता है और कोल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करता है तो कंपनी के जो रेटिंग है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है दोनों जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं। तो बात रही इस अनाउंसमेंट की, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के भी जो है एक अनाउंसमेंट आ रहा है, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो ये अनाउंसमेंट 14 नवंबर 2024 का है। तो इसमें इन्होंने जो है 30 सितंबर 2024 तक अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। टोटल यहाँ पर अगर हम जो है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 30 सितंबर 2024 में 11,742.87 लाख था। ये सारी जो फिगर्स हैं वो सभी जो है लाख में रहने वाले हैं। साथ ही साथ टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की अगर हम बात करें तो 30 सितंबर 2024 में 1,454.51 लाख था। तो यहाँ पर अगर जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो 30 जून 2024 में 56,096.59 लाख था। वहीं बढ़कर के जो है 30 सितंबर 2024 में 63,562.19 लाख हो गया है। यहाँ पर प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। 30 जून 2024 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 10,175.13 लाख था, लेकिन वहीं बढ़कर के 30 सितंबर 2024 में 12,844.82 लाख हो गया है। तो ऑल ओवर इनका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आया है और कंपनी जो है लगातार जो है ग्रोथ करती चली जा रही है। तो गाइज ये तो बात रही इनके फाइनेंशियल रिजल्ट की। अब चलिए इनका फंडामेंटल देखते हैं, ऑल ओवर जो है ये फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इनका जो बिजनेस है ना वो कोल माइनिंग में है और साथ ही साथ जो है पावर जनरेशन में इनका जो है बिजनेस है। मार्केट कैप की बात करें तो इनका मार्केट कैप 3,785 करोड़ का है। अभी करंट प्राइस से ट्रेड कर रहा है 24.6 रुपीज़ के आसपास। इस स्टॉक का जो 52 वीक का हाई प्राइस टच हुआ था वो 5.2 रुपीज़ पे टच हुआ था और लो प्राइस 16.7 रुपीज़ पे टच हुआ था। स्टॉक का पी रेशियो 21.1 का है जो कि काफ़ी अच्छा है और इसका बुक वैल्यू 10.2 रुपीज़ का है। और साथ ही साथ जो है ROC की बात करें तो यहाँ पर 6.12% का है और ROE जो है 2.93% का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। तो ऑल ओवर देखें फंडामेंटल कंपनी का ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब चलिए रिटर्न देख लेते हैं। सो यहाँ पर पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 9% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है और आज के आज इस कंपनी ने 5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आपकी क्या राय सिंधु
सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड के बारे में अपनी राय कमेंट में आप बताइएगा। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, मैं कोई भी सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने वित्त सलाहकार की आप हेल्प जरूर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।